हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी पैडागोगी के क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। जो आप सीटेट में सेकंड लैंग्वेज चूज़ करते हो तो, और अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करते हो तो पेपर में उसके क्वेश्चन अलग से आते हैं। तो मैं उसके फर्स्ट जो आपकी लैंग्वेज हिंदी होगी उसके क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। यह क्वेश्चन पेपर आपका 2011 का है। जैसे इसमें जो कविता की पंक्ति दी हुई है, जग जीवन में जो चीर महान मिले जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, ये आपकी जो पंक्तियाँ लिखी गई है वो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई हैं। इस पहरा से, इस पंक्तियों से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके मैं आंसर आपको करवाने वाला हूँ। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने चिर महान किसे बताया है। तो देखो, कविता के अकॉर्डिंग कवि ने चिर महान उसको बताया है जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो। यानी कि पंत जी ने जो सत्य और सुंदर से परिपूर्ण होगा, संपूर्ण होगा, उसको कविता में चिर महान बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है। कवि के अकॉर्डिंग जिसमें मनुष्य में सभी भेदभाव को बुलाकर एक हो जाते हैं, तो कवि इस प्रकार का प्रकाश बनना चाहता है। यानी कि कविता की पंक्तियों के अनुसार जो कवि है वो प्रकाश बनना चाहता है, लेकिन प्रकाश कैसा बनना चाहता है, जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर यानी कि एक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है। यानी कि पंत जी ने इन कविता की पंक्तियों में अखिल व्यक्ति का प्रयोग किस लिए किया गया है। कवि ने समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है, इसलिए उन्होंने अखिल व्यक्ति का प्रयोग किया है। यानी इस कविता में जो कवि है वो समस्त विश्व के, सारे विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है, इसीलिए उन्होंने अखिल व्यक्ति शब्द का प्रयोग कविता के अंदर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कविता के किस अंश में तरखीन आस्था का उल्लेख हुआ है। यानी कि किस अंश में, किस पंक्ति में तरखीन आस्था का उल्लेख हुआ है। तो इस कविता की पंक्तियों में छूटे भय संशय अंधभक्ति, इन कविताओं में तरखीन आस्था का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मादि बोधक यानी विस्म आदि जो हर्ष उल्लास के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उस चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है। यानी कवि ने अपनी पंक्तियों में विस्म आदि चिन्हों का प्रयोग क्यों किया गया है। कवि अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है किन चिन्हों के द्वारा, विस्म आदि बोधक चिन्हों के द्वारा। इसीलिए सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस कविता की पंक्तियों में विस्म आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग करके अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। इस पहरे का लास्ट क्वेश्चन है, कविता का मूल भाव क्या है। यानी कि इन पंक्तियों में कविता का मूल भाव क्या है ये बताया गया है। तो कविता का जो मूल भाव है वो है कल्याण। इस कविता की पंक्तियों में, पंत जी कविता की पंक्तियों में कल्याण के बारे में बताया गया है, यही इस कविता का मूल भाव है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक पहरा और आता है जिसको हम गद्यांश बोलते हैं। गद्यांश के क्वेश्चन आंसर भी आपको देने होते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, मैं जिस घर में रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। इस प्रकार से आपका ये पहरा दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पहरा आपका यहाँ से स्टार्ट है कि एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज़ पर अंडे की शक्ल बनाकर रंग भर रही थी। बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। नीना का विरोध नहीं किया, बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। उसे क्रेयन का रंग दे दिया। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसके लिए एक चित्र बना दिया। फिर अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। फिर सीधी रेखाओं में रंग भरती थी, कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भर दिया उसने। यह आपकी मारिया मांटेसरी के द्वारा लिखा गया गद्यांश है। किसके द्वारा? मारिया मांटेसरी के द्वारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना अंडे, कीड़े शब्दों का प्रयोग किया है क्योंकि। यानी बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा प्रयोग किया, नीना अंडे कीड़े शब्दों का प्रयोग क्यों करना चाहती है। वह कागज़ और क्रेयॉन को चाहता है, यानी कागज़ और क्रेयॉन को बनाना चाहता है, इसीलिए वह अंडे कीड़े यानी कि कीड़े के अंडे का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि इसका आंसर आपका संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़ा कहना किस बात की ओर संकेत किया गया है। जो आपका गद्यांश गिवन है हमारे मांटेसरी जी के द्वारा, उसमें जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं उसको कीड़े कहना किस बात की ओर संकेत दिया गया है। संकेत दिया गया है दो अलग अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता को खोजना, कि जो बच्चा है वो टेढ़ी मेढ़ी लकीरों और कीड़ों में आपस में समानता को खोज रहा है। जब बच्चा दो चीज़ों की समानता को खोजेगा तो वो कुछ ना कुछ उसमें नया सीखेगा, इसीलिए दो अलग अलग चीज़ों की आकृति के आधार पर बच्चा उसमें एक समानता को खोज रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, 1.5 साल का जो बच्चा है अंडा नहीं बना पाया, यह किस बात की ओर संकेत करती है। यानी कि 1.5 साल का बच्चा पर अंडे की आकृति नहीं बनी तो यह किस बात की ओर संकेत करती है। यह करती है कि उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाए हैं। यानी 1.5 साल के बच्चा जो होता है उसका हाथ संचालन की जो गति होती है, दिशा होती है, उसका ज्ञान बच्चे को नहीं होता, इसीलिए 1.5 साल का बच्चा अंडे को आकृति नहीं दे पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा। रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा, बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है। जब बच्चे ने रेखाओं को टेढ़ी मेढ़ी देखकर कीड़े की आकृति दे दी तो बच्चा वृत्त को एक चूड़ी की आकृति देगा, ना कि पेड़, छतरी और चम्मच की। स्टूडेंट्स, रेखाओं को बच्चे ने किसका आकृति दी है, कीड़े की, तो वृत्त की आकृति कैसी होगी, एक चूड़ी के समान, ना कि पेड़, छतरी और चम्मच। उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस की ओर संकेत किया गया है। यानी कि उतने शब्द जो है वो कवि के गद्यांश में किस की ओर संकेत किया गया है। सवेरे का वह समय जिसमें इतने बजे लेखिका को उठने की आदत है, तो उतने शब्द जिस समय लेखिका उठती है तो उस शब्द के लिए उतने सवेरे के टाइम पे यूज़ किया गया है। अनुच्छेद में से आपको मिश्रित वाक्य का उदाहरण, मिश्रित वाक्य वो होते हैं जो दो या दो से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर बने होते हैं। देखो, आपको मिश्रित वाक्य का एग्जाम्पल ढूंढना है। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार किया। यानी कि और से जुड़े हुए हैं, दो सरल वाक्य और से जुड़े हुए हैं, इसीलिए यह किसका एग्जाम्पल है, मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका, उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा प्रस्तुत किया गया है। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, आपको खुशी से दमक उठे का मुहावरा बताना है। यानी खुशी से दमक उठा का मुहावरे का अर्थ होगा खिल उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या। वाक्य में कुछ शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आपका कुछ आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम की जगह इंडिकेट कर रहा है। यानी कि इस सवेरे में कुछ पीना चाहता है, तो वाक्य में जो कुछ शब्द दिया हुआ है, कुछ हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।